सभी को सादर अभिवादन। नमस्ते। सत्याग्रह प्रकाश के प्रथम समुल्लास और उसमें दिए हुए विभिन्न नामों को हम देख रहे हैं। महर्षि दयानंद ने ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक बताने के लिए ईश्वर के विभिन्न नामों का संग्रह, कुछ नामों का संग्रह यहां पर किया और वे नाम, वे शब्द परमात्मा के वाचक क्यों हैं, कैसे हैं, इसको बताया। शब्द का अर्थ क्या कह रहा है, उस शब्द से क्या क्या अर्थ निकल सकते हैं। बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं। उन अर्थों में परमात्मा पर कौन सा अर्थ घटता है, ये वर्णन महर्षि दयानंद यहां पर कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से हम ईश्वर के नामों से अच्छी तरह परिचित हो रहे हैं और जब हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उन अर्थों से युक्त हो सकेंगे, अर्थात हमारे अंदर वो भावना भी सहजता से आ सके। तो शब्दों का अर्थ जान करके हम तज्जपस तदर्थ भावनम, इस रीति से परमात्मा का ठीक ठीक ध्यान और जप कर सकेंगे। अथवा दिन में भी जब कभी ये शब्द आएंगे, परमात्मा के वाचक शब्द, स्वाध्याय के समय, बातचीत के समय, तब भी हम उनके ठीक ठीक अर्थ अंदर अपने मन में ग्रहण कर पाएंगे, अर्थात परमात्मा की स्तुति शुद्ध रूप से कर पाएंगे और उसी के साथ साथ शुद्ध प्रार्थना कर पाएंगे। तो सत्याग्रह प्रकाश, जिसको मैं सामने रख करके ये सारी चर्चा कर रहा हूं, वो परोपकारी सभा अजमेर द्वारा प्रकाशित सत्याग्रह प्रकाश का 39वां संस्करण है और आज जहां से प्रारंभ कर रहा हूं वह पृष्ठ संख्या 19 है और शब्द या नाम है निरंजन। इससे पहले हम मुक्त, निराकार, इन शब्दों को पीछे देख चुके हैं और अब निरंजन शब्द पर केंद्रित होते हैं। परमात्मा का एक नाम निरंजन भी है। बहुत लोग इसको बोलते भी हैं और परमात्मा कैसा है, बहुत सारी कविताओं में इस शब्द का प्रयोग होता है, बोलचाल में भी प्रयोग होता है। आप बहुत से साधु संतों के मुख से ये शब्द का प्रयोग सुनते होंगे। अनेक भिक्षुक लोग घर घर जाते हैं तो इस शब्द का प्रयोग करते हैं। एक आपने सुना होगा, अलख निरंजन, अलख निरंजन, ऐसा बोलते हुए जाते हैं और भिक्षा मांगते जाते हैं। तो उसमें जो निरंजन शब्द है वो परमात्मा का वाचक है और अलख भी परमात्मा का वाचक है। वो भी हम इस निरंजन को समझते हुए देखेंगे। अलख निरंजन, अलख निरंजन। तो निरंजन शब्द तो संस्कृत का यथावत है। अलख जो है वो लक्ष्य, अलक्ष्य, उससे अलख ये शब्द बन गया है, थोड़ा परिवर्तित होकर के। उसका मतलब होता है अदृश्य, अगोचर, जो जाना नहीं जाता इंद्रियों से। इंद्रिय अगोचर है, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, अगोचर है, अलक्ष्य है, इंद्रियों से लक्षित नहीं किया जा सकता, जाना नहीं जा सकता। तो अलख निरंजन, अलक्ष्य निरंजन, हम यहाँ निरंजन शब्द को देखेंगे और इसी से ही ये अलख वाला भी अर्थ हम बीच में आएगा, उसको देखेंगे। तो महर्षि दयानंद इसका विवरण करते हुए, व्याख्या करते हुए लिखते हैं, कोष्ठक में पहले लिखा है, अंजु व्यक्ति लक्षण कांति गतिषु। मूल धातु है अंजु, अंजु से अंजन और अंजन से निरंजन ये बनेगा। तो अंजु का अंज बसता है और ये किन किन अर्थों में आता है, तो अनेक अर्थ यहां पर दिए हैं। व्यक्ति अर्थ में आता है, लक्षण अर्थ में आता है, कई जगह यहां पर मृक्षण, यहां है लक्षण, वहां का मृक्षण, इस अर्थ में भी वहां दिया होता है, ये शब्द लिखा होता है। कांति और गति, तो चार अर्थ दिए, व्यक्ति, लक्षण, कांति और गति। इन चार अर्थों में अंजु या अंज इस धातु का प्रयोग हो सकता है। तो अंजु से बना हुआ जो शब्द होगा उसमें भी ये शब्द अर्थ निकल करके आएंगे, हम उस अर्थों को ले सकते हैं।
इन चारों के क्या क्या अर्थ होंगे वो एक एक करके हम आगे देखेंगे, क्योंकि संस्कृत की दृष्टि से तो ये चार अर्थ खोल दिए गए, लेकिन सामान्यतः हम इन चार अर्थों को भी नहीं समझ पाते हैं कि इनका तात्पर्य क्या है, यहाँ ये शब्द कैसे किन अर्थों को देंगे और परमात्मा पे कैसे घटेंगे। यही महर्षि दयानंद ने आगे खोला है, धीरे धीरे उसको समझते हैं। तो पहले तो अंजु व्यक्ति लक्षण कांति गतिशु, ये धातु दी, इस धातु से, अंजु धातु से अंजन शब्द बना है। अंजन, तो अंजन हम आंख में डालते हैं, वो अंजन भी है, उस शब्द को हम देखते हैं। तो अंजन शब्द बना और निर उपसर्ग के योग से निरंजन शब्द सिद्ध होता है। तो अंजन के आगे निर लगा देंगे तो निरंजन आएगा। निर जो है ये निषेध अर्थ में होता है, उस चीज का निषेध करता है। अंजन का निषेध करेगा वो निरंजन, निर ला करके विपरीत अर्थ को देगा। जैसे इससे पहले वाला शब्द था निराकार, तो आकार इसका एक अर्थ हो गया, और उसके आगे जब निर लाए तो आकार का विपरीत जो होता है, आकार का जहां निषेध किया जाता है, उसको निराकार कहते हैं। ऐसे ही यहां पर अंजन शब्द है, अंजन के आगे जब निर लगाएंगे तो अंजन का विपरीत अर्थ आएगा, या जहां अंजन नहीं है वहां पर निर, ये अर्थ घटेगा निरंजन। तो इस शब्द निरंजन शब्द सिद्ध होता है। अब संस्कृत में महर्षि इसको खोल रहे हैं। अंजनम, ये जो अंजन शब्द है, पहले अंजु धातु से जो अंजन बनाया, अब ये अंजन क्या चीज है, पहले अंजन को समझेंगे फिर उसका निषेध कर देंगे तो निरंजन बन जाएगा, निरंजन का अर्थ पता लग जाएगा। तो ये अंजन क्या है, तो अंजन शब्द अंजु से बना है, इसका अर्थ क्या होता है, अंजनम व्यक्तिर, व्यक्तिर लक्षणम या व्यक्तिर मृक्षणम, ऐसा जो मिलता है। तो व्यक्तिर, व्यक्तिर मतलब व्यक्ति ही, अंजनम व्यक्ति ही, अंजन का अभिप्राय है व्यक्ति। और व्यक्ति शब्द सुनते ही हमारे अर्थ मन में क्या आ जाता है कि ये एक व्यक्ति है। कोई भी नाम ले लीजिए, सहदेव एक व्यक्ति है। इस प्रकार से हम एक एक व्यक्ति को, यानी एक आदमी या औरत, पुरुष स्त्री, हम कहते हैं ये एक व्यक्ति है, तो हम उस अर्थ में लेते हैं। पर वहां भी ये अर्थ घटता है, यहाँ व्यक्ति का मतलब जैसे कि अभिव्यक्ति, हम कहते हैं व्यक्ति और अभिव्यक्ति कहते हैं जैसे प्रकट करते हैं। तो व्यक्ति को, व्यक्ति का मतलब क्या होता है, महर्षि ने हिंदी में भी लिखा है, वो भी हम देखते हैं कि जो व्यक्ति अर्थात आकृति, व्यक्ति शब्द को महर्षि ने खोला है आकृति से। तो अंजनम व्यक्ति ही अर्थात आकृति, और जब निरंजन करेंगे तो आकृति जिसमें नहीं है, जो बिना आकृति वाला है, उसको निरंजन कहेंगे। जो व्यक्ति नहीं है उसको निरंजन कहेंगे, व्यक्ति या आकृति। तो जहां मूल धातु में अंजु का मतलब व्यक्ति लिखा, तो व्यक्ति का मतलब महर्षि ने लिखा है आकृति। आकृति का मतलब है आकार। जैसे पीछे हमने निराकार शब्द का ग्रहण किया था, निराकार का अर्थ देखा था, तो यहां पर निरंजन का मतलब निराकृति ही, जिसकी आकृति नहीं है, वही अर्थ यहां पर भी घट के आएगा निरंजन शब्द से। और इसमें आकृति किसे कहेंगे, तो यहां पर व्यक्ति शब्द है। एक आप देखते हैं व्यक्त हुआ, व्यक्त मतलब प्रकट हुआ, और जो प्रकट हुई है वो व्यक्ति कहलाता है। तो हमारे को भी व्यक्ति यूं बोलते हैं कि हम प्रकट हुए हुए हैं, हम शरीर के साथ हैं, अभिव्यक्त हैं, गुण कर्म स्वभाव हमारे हैं, तो एक व्यक्ति है। जैसे संस्कृत में किसी भी वस्तु को, कार्य द्रव्य को एक व्यक्ति कहा जाएगा, व्यक्ति और जाति। तो एक इकाई जो होती है उसको व्यक्ति कहते हैं, और जब समूह होता है तो उसको जाति, समूह की दृष्टि से जब सब में एक रूपता होती है, तो व्यक्ति, आकृति, जाति ऐसे अलग अलग भी होता है। तीन न्याय दर्शन में व्यक्ति और आकृति को अलग करते हैं, लेकिन यहां जो व्यक्ति है, यहां महर्षि का अर्थ व्यक्ति का मतलब है आकृति। ये व्यक्त होता है, जो कार्य द्रव्य होते हैं वो व्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं, और मूल प्रकृति अव्यक्त होती है, प्रकट नहीं होती है, उसकी आकृति नहीं होती है, आकार नहीं होता है। तो यहां प्रकटीकरण का अभिप्राय इसी तरह से लेंगे, जो व्यक्त नहीं होता। लेकिन परमात्मा में जब इसका निषेध किया जाएगा, निरंजन, अंजन का मतलब हो गया व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब हो गया आकृति, और जब निरंजन कहेंगे तो इसका निषेध कहेंगे कि जो व्यक्ति नहीं है और जो आकृति नहीं है।
तो परमात्मा में आकृति नहीं है, इसका क्या मतलब होगा कि वो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। महर्षि के अर्थ को भी हम आगे देखेंगे। तो लेकिन यहां जो व्यक्ति अर्थात आकृति, तो यहां व्यक्ति का निषेध चूंकि आगे महर्षि के वचनों को देखेंगे से पृथक है, व्यक्ति अर्थात आकृति से पृथक है। तो अर्थात परमात्मा में कोई व्यक्ति या आकृति नहीं है, स्वयं वो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं। इंद्रियों से ग्राह्यता का निषेध आगे एक अलग रूप में भी किया जाएगा, लेकिन यह आकृति परमात्मा का में कोई रूप रस आदि गुण नहीं है, इसलिए वो निरंजन कहलाता है। तो अंजनम व्यक्ति ही, व्यक्ति को खोला जो व्यक्ति अर्थात आकृति। दूसरा धातु का अर्थ देखिए, अंजु में के बाद व्यक्ति के बाद में है म्लक्षण, म्लक्षण। तो इसको खोलते हुए महर्षि आगे जो लिखते हैं संस्कृत में म्लक्षणम, अंजनम व्यक्तिर म्लक्षणम। लक्षण भी एक अर्थ है, संस्कृत धातु का अर्थ करते हुए भी म्लक्षण है और यहां भी म्लक्षण है। इसका अर्थ जो हिंदी में महर्षि ने किया है म्लेच्छाचार, पृथक है, वो भी लेंगे। तो जो म्लेच्छाचार से पृथक है, म्लेच्छाचार। यहां पर मृक्षाचार ये शब्द भी सत्याप्रकाश में कुछ में उपलब्ध होता है, मृक्षाचार। तो म्लेच्छाचार मृक्षाचार एक ही तात्पर्य लेंगे कि जो पाखंड से, ठगी से, छल कपट से रहित है, इस तरह का व्यवहार नहीं करता है, वो निरंजन कहलाएगा। अर्थात जो शुद्ध रूप से व्यवहार करता है, जिसमें कुटिलता नहीं है, छल कपट नहीं है, वो निरंजन कहलाता है। एकदम स्वच्छ, एकदम पवित्र जो है, ये लक्षण का अर्थ हुआ। आगे कहते हैं कुकाम, संस्कृत में जो लिखा है कुकाम, यहां पर एक शब्द इसको साथ में पूरा किया जाता है, कई जने करते हैं कुकाम भी, कुकामनाओं से, बुरी कामनाओं से, जिसको हिंदी में महर्षि ने लिखा है दुष्ट कामना। हिंदी में से पृथक है, से पृथक है, यहां भी जोड़ेंगे तो दुष्ट कामना से पृथक है, इसलिए यहां कुकाम के साथ में कुकाम भी ही निर्गतः पृथक भूत, आगे जो संस्कृत में लिखा है। तो बुरी कामनाओं से जो रहित है। परमात्मा कभी बुरी कामना करता ही नहीं है, किसी के लिए भी बुरी कामना नहीं करता है, सबके हित की ही कामना रखता है, अच्छी ही कामना करता है। चाहे परमात्मा हमें सुख दे रहा हो, चाहे दुख दे रहा हो, चाहे पुण्य कर्मों का फल दे रहा हो, चाहे पाप कर्मों का फल दे रहा हो, परमात्मा कभी भी कुकाम नहीं हो सकता, हमारे लिए अहितकर नहीं होता है, अच्छी ही कामना करने वाला होता है, इसलिए भी परमात्मा निरंजन है। आगे कहा इंद्रिय ही प्राप्ति ही, इंद्रियों के द्वारा प्राप्ति से। परमात्मा इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता। तो इंद्रिय ही प्राप्ति च इति अस्मात्, इन सबसे यो निर्गतः, जो निर्गत है, गया हुआ है, घर से निकलते हैं तो निर्गत हो गया है, निर्गम द्वारा निर्गतः, निर्गतः कोई महर्षि आगे खोलते हैं पृथक भूतः, जो अलग हुआ है, पृथक है, स निरंजन, उसे निरंजन कहते हैं। तो इंद्रियों की प्राप्ति से वो पृथक है, अर्थात इंद्रियां उसको प्राप्त नहीं कर सकती। प्राप्ति का हम अर्थ जहां प्राप्ति कहते हैं अर्थात ज्ञात नहीं कर सकती, उसको ग्रहण नहीं कर सकती। परमात्मा इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो सकता, इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, ये तात्पर्य यहां पर है। महर्षि ने भी लिखा देखिए, और चक्षुर आदि इंद्रियों के विषयों के पथ से पृथक है। चक्षु आदि इंद्रियां, तो इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां भी आ गई और मन भी आ गया। मन अंदर अंतःकरण है, अंदर की इंद्रिय है, ये बाह्यकरण है चक्षु आदि, और अंतःकरण मन है। परमात्मा सभी इंद्रियों से के विषयों के पथ से पृथक है। विषयों का पथ, ये पथ का मतलब मार्ग होता है, तो लेकिन इंद्रियां जिस रीति से विषयों को ग्रहण करती हैं वो इंद्रियों का पथ होता है। इंद्रियों का जिससे व्यवहार होता है, पथ का मतलब व्यवहार भी होता है, कि इंद्रियों के व्यवहार से वो पृथक है। न आंख से देखा जा सकता, न नाक से सूंघा जा सकता, ऐसे 5 ज्ञानेंद्रियों से, और कर्मेंद्रियों से भी हाथ पैर से वो पकड़ा नहीं जा सकता है, उस तक हम पैरों से पहुंच नहीं सकते, वैसे ही पहुंचा हुआ है। और मन बुद्धि से भी वो जाना नहीं जा सकता, अर्थात उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता।
ऐसे तो सृष्टि को देख करके हम परमात्मा का अनुमान करते ही हैं। नेत्रों से देखते हैं, फिर मन से मनन करते हैं, बुद्धि से निश्चय करते हैं। इस रूप में तो जाना जा सकता है, इस रूप में तो ग्रहण होता है, लेकिन प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं होता है। मन से भी परमात्मा का प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं हो सकता, वो सब इंद्रियों के पथ से पृथक है। तो इंद्रिय ही प्राप्तिश्च इति अस्मात् यो निर्गतः स निरंजन। तो निरंजन शब्द में निर लगाया और अंजन, अंजन शब्द बना अंजु धातु से, उसके 4 अर्थ है, व्यक्ति, लक्षण, गति, कांति और गति। उन अर्थों को महर्षि ने यहां पर दिया है। तो ये जो व्यक्ति का अर्थ दिया, लक्षण का अर्थ दिया, और ये जो कांति है, तो कांति है ये कामना के अर्थ के अंदर लिया हुआ है, जिसमें महर्षि ने लिखा कि कुकाम भी, तो कामना से रहित है, इसका तात्पर्य है कुकामनाओं से रहित है, बुरी कामनाओं से रहित है। सृष्टि की उत्पत्ति की कामना उसमें होती है, जीवों के हित की कामना उसमें होती है, उसमें अपने लिए कोई कामना नहीं होती, लेकिन अन्यों के लिए, जीवों के लिए तो कामना होती है, अच्छी कामना होती है, बुरी कामना नहीं होती है। तो कामनाओं से रहित है मतलब कुकामनाओं से रहित है, ये महर्षि ने कहा। और जो चौथा अर्थ है गति, संस्कृत में धातु का अर्थ जो दिया हुआ कांति गतिषु, गति लिखा है। अब नीचे जो हिंदी और या तो संस्कृत में भी आता है इंद्रिय ही प्राप्तियां, प्राप्ति अर्थ लिया है। गति का प्राप्ति अर्थ कैसे ले लिया, तो जैसे हम पीछे देख करके आए थे, महर्षि ने भी वो अर्थ किया है कि गति के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। अब यहां पर गमन अर्थ न लेकर के प्राप्ति अर्थ लिया। यहां ज्ञान अर्थ भी लिया जा सकता है, प्राप्ति का मतलब भी ज्ञान के अर्थ नहीं है। तो इंद्रियों की प्राप्ति के मार्ग में वो नहीं आता, इंद्रियां उसको प्राप्त नहीं कर सकती। इंद्रियों की जो अपनी जानने की प्रक्रिया है, गति है, मार्ग है, पथ है, उसमें वो परमात्मा नहीं आता, अर्थात नहीं जाना जाता। अब कोई चीज हमारे पथ में आती है, इंद्रियों के पथ में, नेत्र के पथ में आती है, तो वो दिखाई दे जाती है। कान के पथ में आती है, उसके मार्ग में आती है, उसकी सीमा में आती है, उसकी रेंज में आती है, तो वो हमें सुनाई दे जाती है। तो परमात्मा इन इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। तो जो प्राप्ति अर्थ है, ये गति का अर्थ किया गया है। और यहाँ ज्ञान अर्थ भी ले सकते हैं कि प्राप्ति से पृथक पृथक है, इंद्रियों के विषयों के पथ से पृथक है। इसका तात्पर्य वहीं जाएगा कि इंद्रियां उसको प्राप्त नहीं कर सकती, अर्थात जान नहीं सकती। इसलिए भी परमात्मा का नाम निरंजन है, इससे ईश्वर का नाम निरंजन है, ये सिद्ध होता है। अब इसमें अगला शब्द लेते हैं हम, अगला है गणेश। गणेश और गणपति, ये 2 शब्द हैं, लोक में बहुत प्रचलित हैं। जिसको गणेश कहते हैं उसी को गणपति भी कहते हैं। तो परमात्मा गणेश क्यों है, कैसे है, और उसको गणपति क्यों कहते हैं, महर्षि ने यहां पर लिखा है। तो इसमें प्रारंभ किया गण संख्याने। गण ये मूल धातु हुई और संख्यान इसका अर्थ हुआ, संख्यान अर्थ में है। तो महर्षि का वाक्य देखते हैं, इस धातु से गण शब्द सिद्ध होता है, यानी बनता है। इसके आगे ईश व पति शब्द रखने से गणेश और गणपति शब्द सिद्ध होते हैं। गण और ईश दोनों को मिला देंगे तो संस्कृत में बनता है गणेश। अर्थ आगे देखते हैं, गण का ईश, और गण का जो पति है उसको गणपति कहते हैं। अब इसमें शब्द आएगा, लेकिन गण किसे कहते हैं? तो गण संख्या आने से गण शब्द तो सिद्ध हो गया है, लेकिन गण किसे कहते हैं? तो सामान्यतया हम गण का मतलब लेते हैं समूह, जैसे कि विद्वत गण, कर्मचारी गण। इसी तरह से एक शब्द होता है गणवेश, गण का वेश, गणवेश एक समूह, और उसका जो वेश यानी धारण करने वाली चीजें हैं, वस्त्र आदि हैं, उनके सबके समान होते हैं। चाहे तो कोई भी समूह हो, वहां पर एक जैसा वस्त्र पहना जाता है, तो उसको कहते हैं ये गण का वेश है। अतः सामूहिक रूप से हम जब जब इससे जुड़ते हैं तब ये वस्त्र पहनते हैं, गणवेश। व्यक्तिशः हम जो वस्त्र पहनते हैं उसको गणवेश नहीं कहते। तो गण का मतलब एक समूह भी लिया जाता है, और उस अर्थ में भी कहते हैं कि परमात्मा गण का ईश है। जितने भी गण हैं, समूह है, उनका स्वामी है, अधिष्ठाता अधिपति है, और उनका स्वामी है, पालक है, पति है। महर्षि अब ये गण शब्द का भी कैसे अर्थ निकल के आ रहा है
उसको भी हम देखते हैं कि महर्षि क्या कहते हैं। तो गण धातु से संख्यान अर्थ में ये शब्द सिद्ध हो रहा है। देखिए, संख्यान का अर्थ एक तब तो हम गणना अर्थ में भी करते हैं, गणन करते हैं, उसमें भी गण शब्द है। संख्या करते हैं तो गणन करते हैं, संख्या करते हैं, गिनती करते हैं, 1 2 3। दूसरी तरफ संख्यान का अर्थ होता है विशेष रूप से, सम मतलब सम्यक रूप से, ख्यान यानी जानना, जिसके लिए महर्षि ने आगे शब्द प्रख्यात, प्र और ख्या शब्द है, यहाँ है संख्यान। प्रख्यात महर्षि ने नीचे लिखा है हिंदी में, जो प्रकृति आदि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी। ये जितनी चीजें प्रख्यात, ये संख्यान को प्रख्यात के अर्थ में यहां पर महर्षि ने दूसरे शब्द से जोड़ा है। ख्यात तो वही है। तो संख्या जो होती है गिनते हैं, हम प्रकर्ष रूप से जानते हैं, सम्यक रूप से जानते हैं। तो कोई वस्तु पड़ी हुई है, अब वो कितने हैं ये हमें पता नहीं है, हमें ये पता है कि यहाँ पर ये इतनी पुस्तकें हैं, इतने कुछ व्यक्ति हैं, बस इतना पता है। लेकिन जब हम गणना कर लेते हैं तो संख्यान कर लेते हैं, संख्या कर लेते हैं, तो उससे हमारे को अधिक ज्ञान होता है कि ये इतने हैं, इनकी मात्रा इतनी है, इनकी संख्या इतनी है, इतनी इकाई है यहाँ पर। तो इसलिए इसको संख्यान कहते हैं, इसको ख्यान कहते हैं। और जो संख्या करके हम गिनाए तो वो एक गण बन जाता है, गणना किया हुआ ये जो इकट्ठा है ये गण हो जाता है। तो संख्यान और गण ये एक ही अर्थ में है और उसी को महर्षि आगे लिखते हैं। तो गण क्या है? तो महर्षि संस्कृत में लिखते हैं, ये प्रकृत्यादयो जड़ा जीवाश्च। तो प्रकृति आदि जो जड़ है, मूल प्रकृति और कार्य द्रव्य जितने भी ये जड़ है, और जीवाश्च और जितने जीव हैं, जीवात्माएं हैं, और प्रकृति और जड़, प्रकृति और आत्मा मिलके जो शरीर आदि बनते हैं वो सब का भी ग्रहण हो जाएगा। ये जितने गण्यन्ते संख्यायन्ते, जितने भी ये गिने जाते हैं, गण्यन्ते, गण का बनाया गण्यन्ते, बहुवचन है क्योंकि जड़ और जीव बहुत सारे लिखे हैं। गण्यन्ते, गण्यन्ते को ही खोला संख्यायन्ते, क्योंकि गण का ही अर्थ संख्यान लिखा है ऊपर, तो उसका रूप बना दिया संख्यायन्ते। गण्यन्ते अर्थात संख्यायन्ते, जितने भी ये प्रकृति आदि पदार्थ गिने जाते हैं या जाने जाते हैं, उन सब का, तेषाम उन सब का, ईशः जो ईश है, ईश को ही आगे खोला स्वामी। तो महर्षि ने ऊपर लिखा था कि गण शब्द के आगे ईश या पति दोनों में से कुछ भी लगाते हैं, तो ईश जब लगाएंगे तो उस अर्थ को यहाँ खोल रहे हैं, तेषाम ईशः अर्थात उनका जो स्वामी है। ये बनेगा गणेश शब्द के लिए, गणेश शब्द का अर्थ है यहाँ पर। पहले गण का अर्थ बताया, अब ईश का बताया, ईशः स्वामी ही। और जब गणपति बनाएंगे तो गण शब्द का अर्थ तो वैसा का वैसा रहेगा। अब पति शब्द का, पति ही पालको वा, तो पति को खोला पालक। तो इन सब गणों का, ये जिनकी गणना की जाती है, जिनका ज्ञान होता है, उन सब का या तो स्वामी कहें या तो पालक कहें, ईश कहें या पति कहें, स्वामी कहें या पालक कहें, वो जो है उसे गणेश या गणपति कहते हैं। और यह तो परमात्मा पे ही घटता है पूरी तरह से। बाकी छोटे छोटे अर्थों में कोई और भी व्यक्ति हो तो उसको भी गणपति कह सकते हैं। जैसे कि कोई गण हो, छोटे छोटे समूह हो, गांवों का समूह हो या तो व्यक्तियों का समूह हो, उसका जो स्वामी होता है उसको भी गणपति कह सकते हैं, उसको भी गणेश कह सकते हैं, लेकिन वो छोटे अर्थों में। पूरी तरह ये परमात्मा पर घटता है। तो हिंदी वाला पुनः पढ़ते हैं, जो प्रकृति आदि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का, ये प्रख्यात को सबके साथ जोड़ना है, जो प्रकृति आदि जड़ प्रख्यात, तो जो प्रख्यात पदार्थों का स्वामी है। मूल तो ये बनेगा जो प्रख्यात, प्रख्यात जो है ये गण संख्यान वाले में आ रहा है, लेकिन वो कौन है? इसके लिए बोला जो प्रकृति आदि जड़ और सब जीव, इन प्रख्यात पदार्थों का स्वामी ये ईश के लिए आया, वह पालन करने वाला ये पति के लिए आया है। इससे ईश्वर का नाम गणेश व गणपति है। वेद मंत्रों में गणानाम त्वाम गणपतिम हवामहे, तो गणों का भी जो स्वामी है गणपति है, तो सभी गणों का, तो वहां भी गणपति का मतलब परमात्मा ही है। आजकल लोक में जो एक विशेष रंग रूप वाले को, आकृति वाले को गण
गणपति या गणेश कहा जाता है, ये अर्थ वहां पर नहीं है वेद में। लेकिन लोग उस मंत्र को, मूल मंत्र को, वेद के मंत्र को वहां पर भी प्रयोग करने लग जाते हैं। वो उसका गलत विनियोग है, गलत जगह पर प्रयोग किया जा रहा है। परम पिता परमात्मा के लिए वहां पर गणपति शब्द का प्रयोग किया गया। अगला शब्द विश्वेश्वर। विश्वेश्वर, तो अब देखिए इसमें विश्व और ईश्वर मिलकर के विश्वेश्वर बनता है। ईश्वर शब्द का अर्थ पहले मैं इसी बता ही चुके हैं, वो हमने देखा है 8 पृष्ठ 8 के ऊपर। हम, ये मेरी पुस्तक में हम 8 थे, तो वहां ईश ऐश्वर्य से बताया, यह इष्टे सर्वैश्वर्यवान वर्तते स ईश्वर, वो हम अर्थ देख चुके हैं। और उसके आगे विश्व लगाया है, इसलिए महर्षि ने यहाँ पर उस तरह से नहीं खोला कि क्या धातु है और उस धातु का क्या अर्थ है। वहां पर उन्होंने लिख दिया था ईश ऐश्वर्य, उसी का ग्रहण यहाँ पर हम कर लेंगे। तो महर्षि की सीधे अर्थ करते हैं, यो विश्वम ईष्टे, जो विश्व को ईष्टे, यह विश्वम ईष्टे स विश्वेश्वर। तो विश्व और ईश्वर मिलाकर के विश्वेश्वर शब्द बना। इसका तात्पर्य खोल रहे हैं हिंदी में, देखिए, जो संसार का, अब ये जो संसार शब्द खोला ये विश्व शब्द से खोला। विश्व का मतलब है संसार। अब अनेक बार हम विश्व शब्द जब बोलते हैं तो इस पृथ्वी के लिए बोलते हैं। ये विश्व का मानचित्र है, ये भारत का मानचित्र है, ये विश्व का मानचित्र। तो वहां विश्व का मतलब हम कई बार ये केवल पृथ्वी पृथ्वी ले लेते हैं, और संसार का है, संसार का कई बार पृथ्वी भी ले लेते हैं, और पूरे ब्रह्मांड को भी लेते हैं। लेकिन यहाँ विश्व का अर्थ समस्त लोक लोकांतरों का ग्रहण है। जितनी भी आकाश गंगाएं, निहारिकाएं हैं, सबका ग्रहण इस विश्व शब्द से होगा, और संसार शब्द से भी उसी का ग्रहण होगा। केवल इस भूमि का नहीं जिस पर हम रहते हैं, ये भी उसका एक भाग है, लेकिन यहाँ सबका ग्रहण होगा। तो विश्व का मतलब है संसार उसका, और इष्टे का मतलब है अधिष्ठाता है, जिसको स्वामी के रूप में कहते हैं, ईश का ही इष्टे। पीछे भी जो हमने देखा था, यह इष्टे सर्वैश्वरवान वर्तते, ईश्वर शब्द में, तो वहां पर भी इष्टे मतलब जो इसका अधिकार है, वो अधिष्ठाता है, उसके ऊपर विद्यमान है। तो उस परमेश्वर का नाम विश्वेश्वर है। देखिए, जैसे हम पीछे परमेश्वर शब्द भी देख करके आए हैं, ये पृष्ठ संख्या 12 के ऊपर है, और 23वां शब्द है। तो जैसे परम और ईश्वर शब्द से परमेश्वर बना, ऐसे ही विश्व और ईश्वर से विश्वेश्वर शब्द बना है। तो परमात्मा का एक नाम विश्वेश्वर है, संपूर्ण विश्व का जो अधिष्ठाता है। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है कूटस्थ। परमात्मा का एक नाम कूटस्थ भी है। तो कूटस्थ किसे कहते हैं? महर्षि के वचनों से ही हम देखते हैं। यह कूटे, यह मतलब जो, कूटे मतलब कूट में, कूट के विषय में, कूट में। अब कूट क्या है इसको भी हम आगे समझेंगे। तो महर्षि जो अर्थ कर रहे हैं, कूटे अनेक विध व्यवहारे, अनेक प्रकार के व्यवहारों में, अर्थात क्रियाओं में व्यवहार होता है। विभिन्न जो संसार के व्यवहार चल रहे हैं, हमारे व्यवहार चल रहे हैं, परमात्मा के व्यवहार चल रहे हैं, परमात्मा सृष्टि की रचना करता है, इन सब व्यवहारों में। तो कूटे, कूटस्थ, इसमें कूट एक है और स्थ, स्थ मतलब स्थित है। तो अगर एक को संक्षेप से देखेंगे, महर्षि का वचन तो लंबा है कि यह कूटे अनेक विध व्यवहारे स्वरूपेणैव तिष्ठति। अगर इसको हम संक्षेप से करें, कूटस्थ, यह कूटे तिष्ठति, बीच की चीज अगर छोड़ दें तो यह कूटे तिष्ठति स कूटस्थः, जो कूट में रहता है, कूट में स्थित रहता है, उसमें उसे कूटस्थ कहते हैं। शाब्दिक अर्थ तो ये संक्षेप से, जो कूट में रहता है। लेकिन कूट का मतलब क्या है? तो महर्षि ने कहा अनेक विध व्यवहारे, अनेक प्रकार के व्यवहारों में, ये कूट का अर्थ किया। लेकिन तिष्ठति रहता है, तो कैसे रहता है वो स्पष्टता से महर्षि ने कहा स्वस्वरूपेण तिष्ठति, अपने स्वरूप से ही रहता है। अर्थात वो भिन्न स्वरूप में नहीं हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बदलता नहीं है, ये यथावत रहता है, ये कहना चाह रहे हैं।
स्वस्वरूपेणैव तिष्ठति, अपने स्वरूप में ही रहता है। अर्थात विभिन्न व्यवहारों में रहता हुआ भी वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, बदलता नहीं है। इसलिए परमात्मा का नाम है कूटस्थ। मैं इसी का हिंदी का अर्थ देखते हैं तो देखिए, जो सब व्यवहारों में व्याप्त, व्याप्त का मतलब वहां प्राप्त है, स्थित है। तो ये हम करेंगे, यह कूटे तिष्ठति। यह कूटे अर्थात अनेक विध व्यवहारे तिष्ठति। अब स्वस्वरूपे नहीं, वह इसको छोड़ते हुए हम करेंगे, जो अनेक विध व्यवहारों में रहता है अर्थात विद्यमान रहता है, वहां पर प्राप्त है। इसको इतने भाग को महर्षि हिंदी में लिख रहे हैं, जो सब व्यवहारों में व्याप्त है। परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है, वो जो सारे उसके कार्य हैं, उनमें तो वो व्याप्त है ही, प्राप्त है, अर्थात उसमें युक्त है, उससे युक्त है, पृथक नहीं है। और हमारे जितने भी व्यवहार हैं उनमें भी परमात्मा व्याप्त है। हम जितने भी कर्म करते हैं उसमें परमात्मा व्याप्त है, यानी प्राप्त है, वहां पर स्थित है, वो सब जानता है, तो वहां विद्यमान है। व्यापकता के कारण से वो कर्मों में भी, सब व्यवहारों में भी व्याप्त है। जब हम परमात्मा के लिए व्याप्त शब्द का प्रयोग करते हैं, सर्वव्यापक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो प्राय करके हम द्रव्यों का ग्रहण करते हैं, वस्तुओं का, कि वो सबके अंदर विद्यमान है। लेकिन हम क्रियाओं की दृष्टि से भी ये बात कह सकते हैं, जैसा महर्षि ने यहां पर लिखा है कि परमात्मा अनेक विध व्यवहारों में, यानी सब व्यवहारों में प्राप्त है, व्याप्त है। कितने भी व्यवहार हो रहे हो, अच्छे और बुरे कर्म हो रहे हो, वहां भी वो स्थित है। इस रूप में कर्म से जोड़ करके भी इसे देख सकते हैं। यद्यपि कर्म है वो द्रव्यों में ही होते हैं, और परमात्मा सब द्रव्यों में है तो सब क्रियाओं से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन एक कथन की रीति होती है कि वो सब व्यवहारों में व्याप्त है। और जो ईश्वर के अपने कर्म है, वहां तो वो स्वयं करने वाला है, इस दृष्टि से भी व्याप्त है। और हम जो कर्म करते हैं उसको जानने की दृष्टि से, और उसमें परमात्मा का अनेक प्रकार का परोक्ष सहयोग भी होता है, इस दृष्टि से भी वो वहां पर व्याप्त है। तो जो सब व्यवहारों में व्याप्त है, कूटस्थ, उसे कूटस्थ कहते हैं। तो कूट का मतलब व्यवहार, और स्थित है मतलब व्याप्त है। ये एक अर्थ हो गया। आगे कहते हैं, और सब व्यवहारों का आधार, आधार भी है, वहां व्याप्त है, उसको हम आधार के रूप में भी कह सकते हैं कि संसार के समस्त कर्मों का आधार वह है। हमारे भी कर्मों का आधार वह है। प्रेरणा की दृष्टि से, साधनों को देने की दृष्टि से कर्म हमारे हैं, फल हमें मिलेगा, लेकिन परमात्मा का आधार इस रूप में है कि उसके बिना हम ये कर्म कर नहीं सकते। हम सांस भी नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, निगल नहीं सकते, पलक नहीं झपक सकते। आत्मा की शक्ति से हो रहे हैं, इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, शरीर में हो रहा है, तो भी इस सब का आधार परमात्मा है। इस दृष्टि से कहा सब व्यवहारों का आधार है। लेकिन अतिरिक्त बात कह रहे हैं कि सब व्यवहारों का आधार होकर भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता है। अपने किसी स्वरूप को वो बदलता नहीं है। संसार में कुछ भी हो रहा हो, प्रकृति के पदार्थ, दोनों दृष्टियों से हम इसको देख लेते हैं कि परमात्मा जब सृष्टि की रचना करता है तो वो मूल प्रकृति के तत्वों, सत्वर स्तंभ को लेकर के संसार को बना रहा होता है, और उसमें परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। परमात्मा उसके साथ ऐसे नहीं जुड़ता कि वो भी मिलकर के संसार को बनाता है। जो केवल ब्रह्म को ही मानते हैं, प्रकृति को नहीं मानते, अद्वैत वाले हैं, वो मानते हैं कि परमात्मा ही बदल करके ये संसार बन गया है। तो जब ये मानेंगे तब तो परमात्मा बदलने वाला हो गया, कूटस्थ नहीं हुआ। तो उस सिद्धांत के विपरीत बात है कि परमात्मा अपने स्वरूप में नहीं रहा, वो तो स्वरूप में बदल गया उनके दृष्टि, वो जैसी व्याख्या करते हैं। तो महर्षि दयानंद कह रहे हैं कि जो सब व्यवहारों का आधार होते हुए भी, आधार है, कारण है, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं बदलता है। परमात्मा कभी भी उपादान कारण नहीं बनता है। जो चीजें उपादान कारण बनती हैं वो मिलजुल करके कुछ और बना देती हैं। सीमेंट, कंक्रीट, ये सब मिल करके कुछ और बना देते हैं। हम सब्जी बनाते हैं तो अनेक द्रव्यों को मिला के बनाते हैं, एक नई चीज बन जाती है, उनके स्वरूप बदल जाते हैं। लेकिन परमात्मा ऐसे कभी भी उपादान कारण नहीं बनता है, वो पृथक ही बना रहता है। वो बनाने वाला है लेकिन स्वयं परिवर्तित होकर के नहीं बदलता है, इसलिए परमात्मा कूटस्थ है।
इसके साथ साथ जब वो बनाता है तो बनाने से उसमें कोई आनंद की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं आता, ज्ञान की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं आता, वैसा ही रहता है। इसी तरह से हम जैसे कार्य करते हैं, कार्य नहीं होता है तो हम दुखी होते हैं, हो जाता है तो हम प्रसन्न होते हैं। ये जो हमारे में परिवर्तन आते हैं सुख दुख की दृष्टि से, परमात्मा में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आता है। परमात्मा संसार को बनाता है, बना लेता है, सफल हो जाता है, उससे उसके सुख आनंद में कोई अंतर नहीं आता। और अगर नहीं बनता है, वैसे तो संभावना ही नहीं है, वो जैसा बनाना चाहता है बन जाता है, उसके दुखी होने की भी कोई संभावना नहीं है। तो वो अपने आप में वैसा का वैसा रहता है, ये कूटस्थ है। और जो हम लोगों के व्यवहार हैं, यानी मनुष्यों के हैं या अन्य प्राणियों के हैं, अच्छे बुरे हम करते रहते हैं, उन व्यवहारों का भी वो आधार है। वो इन व्यवहारों में भी विद्यमान है, कूटों में स्थित है, लेकिन फिर भी अपने स्वरूप से परिवर्तित नहीं होता है, वो वैसा ही रहता है। हमारे दुख से वो दुखी नहीं होता, हमारे सुख से वो सुखी नहीं होता है। वैसे हम प्रिय व्यक्ति उसे ही मानते हैं जो हमारे दुख में दुखी हो, हमारे सुख में सुखी हो। और ऐसी की ऐसी बात हम फिर परमात्मा में भी घटाने लगते हैं कि परमात्मा हमारा है, हमारा पिता है, हमारी माता है, तो हमारे दुख में तो दुखी होगा वो, और हमारे सुख में सुखी भी होगा। हम उसके लिए कुछ गलत करते हैं तो वो अपमानित हो सकता है, उसमें परिवर्तन हो सकता है। लेकिन परमात्मा में ऐसा कुछ नहीं होता है। परमात्मा सब कुछ जानता है, अच्छे और बुरे, और परमात्मा अच्छे बुरे का फल देता है, तब भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो समस्त व्यवहारों में व्याप्त होकर भी, समस्त व्यवहारों का आधार होकर के भी जो अपने स्वरूप को नहीं बदलता है, वैसा का वैसा रहता है। जो आत्मा साधना करके जीवन मुक्त हो गई, अब नितांत मुक्ति को प्राप्त कर गई है, उनको देख के परमात्मा बहुत खुश हो जाता है। जो वेद का प्रचार करते हैं उनको देख करके परमात्मा बहुत खुश हो जाता हूं। ऐसा नहीं है। हम सामान्यतः ये भजन बोलते रहते हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। तो परमात्मा की प्रसन्नता इस रूप में नहीं है कि वो परिवर्तित होता है, वो प्रसन्नता अलग रीति से है। और जब हम कहते हैं परमात्मा नाराज हो रहा है या दुखी हो रहा है हमारे से, वो भी अलग रीति से है। क्योंकि जब हम सुखी दुखी होते हैं तो क्या करते हैं, परमात्मा स्वरूपता है तो वैसा का वैसा है, इसीलिए उसको यहां पर कूटस्थ कहा गया है। लेकिन जब हम प्रसन्न होते हैं तो किसी का सहयोग कर देते हैं, जब हम अप्रसन्न होते हैं तो सहयोग नहीं करते हैं, सहयोग को वापस ले लेते हैं। तो परमात्मा सहयोग देना और लेना ये तो करता रहता है। इस दृष्टि से हम कुछ अंशों में कह सकते हैं कि परमात्मा सुखी दुखी होता है, लेकिन वास्तव में वो सुखी दुखी नहीं होता है। वो तो हाँ, उसकी क्रियाएं यथा योग्य हमारे लिए होती रहती हैं, अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए परमेश्वर का नाम कूटस्थ रखा गया। कूट शब्द का प्रयोग आपने देखिए और जगह भी सुना होगा। एक शब्द चलता है कूटनीति। कूटनीति अब यहां पर ये गलत अर्थ में है वहां पर, कि जहां पर जैसे कि कुछ छल कपट करके करते हैं ऐसा, तो वहां ये अर्थ, यहां पर ये अर्थ नहीं है। कूट का मतलब यहां पर ये नहीं लिया जाएगा, धोखा देना, छल देना, ये अर्थ यहां पर नहीं लिया जाएगा कि परमात्मा कूटे तिष्ठति थी, कूट में रहता है यानी छल कपट में रहता है, यह तो यहां कटेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। अन्ना महर्षि ने लिया है, अन्य जगह पे हम अर्थ करते हैं। इसी तरह से कूट का मतलब चोटी भी होता है, चोटी का मतलब पर्वत की चोटी। तो जो पर्वत की चोटी की तरह से स्थित रहता है, परिवर्तित नहीं होता है, उसको कूटस्थ कहते हैं। लेकिन परमात्मा पर्वत की चोटी पर रहता है ऐसा अर्थ नहीं लेंगे यहाँ पर। और पर्वत की चोटी भी परिवर्तित नहीं होती, कुछ भी परिवर्तित नहीं होती है ऐसा नहीं है। वर्षा से, वायु से परिवर्तन वहां आते हैं, अन्य भी निमित्तों से आते हैं, लेकिन सामान्यतः और चीजें जैसे परिवर्तित होती हैं ऐसे पर्वत परिवर्तित नहीं होता है, एक अंश में वहां पर लिया जाता है। इसी तरह से कूट अयोघन को भी बोलते हैं, अर्थात लोहे का जो बड़ा भाग होता है, एक चौकोर सा, उसको कूट, उसको अयोघन, घन मतलब तो समूह, जो घन के रूप में ठोस होता है। जैसे लोहार अपना लोहे को गर्म करके, लाल करके, फिर कूट पीट करके दराती बना देता है या चिमटा बना देता है, ये सब जो चीजें बनती हैं, तलवार बना देता है। तो उसमें एक तो कूटने वाला होता है, उस पर भी लोहा लगा होता है, और एक जो नीचे रखा हुआ होता है आधार, चौकोर सा,
ऊंचा जमीन में गाड़ के रखते हैं, तो उस पर उस दूसरे लोहे को रख करके, गर्म लोहे को रख के फिर हथौड़े से मारते हैं। तो वो जो नीचे वाला है वो अयोघन कहलाता है, उसको भी कूट कहते हैं। तो जैसे गर्म चीज जो होती है वो तो कुट पिट करके बदलती जाती है, परिवर्तित होती है, लेकिन नीचे वाला वैसा ही रहता है। ऐसे जो अपरिवर्तनशील है, जो अपरिणामी है, उसको कूटस्थ कहते हैं, जो बदलता नहीं है। अब ये जो उदाहरण है ये भी आंशिक ही लगेगा। नीचे वाला लोहार का जो नीचे वाला भाग है वो भी थोड़ा तो परिवर्तित होता ही है, लेकिन अपेक्षा से परिवर्तन नहीं होता है। तो जो परमात्मा अपरिवर्तनशील है, अपने स्वरूप में रहता है, जो महर्षि ने बात लिखी कि अपने स्वरूप को नहीं बदलता है, दूसरे तो उसको बदल ही नहीं सकते, परमात्मा स्वयं भी अपने स्वरूप को बदलता नहीं है, ऐसा जो वो है, तो ऐसा वो परमात्मा कूटस्थ कहलाता है। एक प्रसंग और आता है इसके लिए, जहां योग दर्शन में चौथे पाद में एक प्रसंग आता है, तो वहां व्यास भाष्य में कि नित्यता दो प्रकार की मानी गई, एक कूटस्थ नित्यता और एक परिणामी नित्यता। नित्यता मतलब जो सदा बना रहता है, और हम सामान्यतः नित्य किसे कहते हैं, तो मोटे तौर पे कह देते हैं कि जिसमें बदलाव नहीं होता, परिणाम नहीं होता, उसे नित्य कहते हैं। जिसमें बदलाव होता है वो अनित्य हो जाती है। जैसे केले में बदलाव होता है, घड़े में बदलाव होता है, तो वो चीजें नष्ट हो जाती हैं, ऐसा हम सामान्यतः बोल देते हैं। लेकिन तात्विक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से सदा ऐसा नहीं होता है, कुछ जगह तो घटता है। तो वहां योग दर्शन में कूटस्थ नित्यता और परिणामी नित्यता, ये दो चीजें नहीं। चेतन में कूटस्थ नित्यता होती है। वो कूटस्थ नित्यता का मतलब है कि जो कभी परिवर्तन वाला नहीं होता है, अपने ही स्वरूप में रहता है। और परिणामी नित्यता प्रकृति की मानी गई है। प्रकृति भी नित्य है, सत्वर स्तंभ भी नित्य है, लेकिन वो ऐसे नित्य हैं, सदा रहते हैं, लेकिन वो कार्य द्रव्य में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये संसार के जो विभिन्न रंग रूप हमें दिखाई दे रहे हैं, वो मूल प्रकृति ही तो परिवर्तित हुई है। वो परिणामी होते हुए, बदलते हुए भी नित्य है, वो नित्यता अलग प्रकार की है। और जो ऐसे परिवर्तित नहीं होता है उसको कहते हैं कूटस्थ नित्य। तो मूल प्रकृति तो उपादान कारण है इस सारे संसार का, वो कार्य रूप में बदलती है। लेकिन परमात्मा उपादान कारण नहीं है, वो कार्य रूप में बदलता नहीं है। और यही बात आत्मा के लिए भी लागू होती है। परमात्मा भी कूटस्थ नित्य है, आत्मा भी कूटस्थ नित्य है। लेकिन ये जो यहाँ शब्द महर्षि ने कूटस्थ कहा, ये परमात्मा के लिए, परमात्मा पर भी घटता है और इन अर्थों के कारण से घटता है। तो परमात्मा कूटस्थ नित्य है, वो किसी का उपादान कारण नहीं बनता, वो परिवर्तित नहीं होता है, और व्यवहारों में रहते हुए भी अपरिवर्तनशील है, कूटस्थ है। इसे हम ध्यान में भी प्रयोग कर सकते हैं। विभिन्न शब्दों का, सब शब्दों का प्रयोग ध्यान में हम कर सकते हैं। परमात्मा की निकटता और परमात्मा से प्रभावित होना। जैसे निरंजन शब्द पीछे देखा, परमात्मा आनंद स्वरूप है, उससे भी हम प्रभावित होते हैं, जिसका कि प्राय लोग प्रयोग करते हैं। परमात्मा ज्ञानवान है, तो ऐसे ही कूटस्थ है। परमात्मा जैसे कूटस्थ है, मैं भी ऐसे ही कूटस्थ हूं, अपरिवर्तनशील हूं। जैसे परमात्मा समस्त व्यवहारों में अपरिवर्तनशील रहता है, ऐसे मुझे भी रहना है। इस संसार के विभिन्न व्यवहारों को करते हुए मुझे अंदर से स्थित रहना है। अब परमात्मा जैसे 100% हम नहीं रह सकते, लेकिन जितना हम रह सकते हैं उतना अधिक हमें रहना है कूटस्थ। परमात्मा का कूटस्थ रूप में जप करते हुए, स्मरण करते हुए हम भी अपने अंदर उस स्थिति को बनाते हैं। आत्मा अपने आप में तो कूटस्थ है, हम स्वरूपतः हम भी कूटस्थ हैं, लेकिन व्यवहार में, जो शरीर के साथ, मन के साथ में हमें, यहां भी हम आंतरिक रूप से ज्ञान के स्तर पर कूटस्थ रह सकें। तो परमात्मा कूटस्थ है। आगे महर्षि कुछ व्याख्या कर रहे हैं। एक शब्द ले रहे हैं, देवी। देव शब्द पहले आया है, तो उसको कहते हैं जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं। मेरे इसमें पृष्ठ संख्या 12 है, और शब्द की दृष्टि से देखेंगे तो 25वां था वो। वहां पर देव शब्द बनाया था, और दिवु धातु से बनाया था, उसके अनेक अर्थ किए गए थे। दिवु क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिशु, ये अनेक अर्थ किए थे। तो उसकी तरफ महर्षि संकेत कर रहे हैं कि जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं, ये अनेक धातु, एक धातु के अनेक अर्थ हैं, और महर्षि ने जो खोला है, विस्तार से वहां पर लिखा है, उतने ही देवी शब्द के भी हैं।
अर्थ में कोई भेद नहीं है। चाहे देव कहें चाहे देवी कहें, परमात्मा को देव भी कह सकते हैं, परमात्मा को देवी भी कह सकते हैं। लेकिन लोक में हम देखते हैं देव शब्द है पुल्लिंग में है, देवी शब्द स्त्रीलिंग में है। पति अपनी पत्नी को कहेगा तो देवी कहेगा, पत्नी अपने पति को कहेगी तो देव कहेगी। तो लिंग के आधार पर बस शब्द का भेद है, बाकी अर्थ समान ही है, ये महर्षि ने संकेत किया। तो कब परमात्मा को देव कहें कब देवी कहें, उसके लिए आगे कुछ संकेत कर रहे हैं। कहते हैं आगे, परमेश्वर के तीनों लिंगों में नाम है। परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं और वो तीनों लिंगों में हमें मिलते हैं, कोई नपुंसक लिंग में, कोई पुल्लिंग में, कोई स्त्रीलिंग में। उदाहरण के लिए महर्षि कहते हैं जैसे ब्रह्म चितिरीश्वरश्चेति, एक शब्द लिखा ब्रह्म, दूसरा है चिति, दूसरा है ईश्वर। अब ये क्रमशः एक एक लिंग के वाचक हैं। ब्रह्म शब्द है ये नपुंसक लिंग में है, चिति है ये स्त्रीलिंग में है, और ईश्वर है ये पुल्लिंग में है। तो तीनों लिंगों के एक एक उदाहरण दिए। बाकी और बहुत सारे जगह जगह हम इन अलग अलग लिंगों के परमात्मा के नाम देखते हैं, मिलते हैं। अब उसके लिए वो कह रहे हैं कि जब ईश्वर का विशेषण होगा, तो कहते हैं ये तो कहा कि जैसे ईश्वरश्चेति, कहते हैं जब ईश्वर का विशेषण होगा तब देव। यहां जो तीन शब्द लिखे थे ब्रह्म चिति ईश्वरश्चेति, तो ये ईश्वर शब्द को महर्षि ग्रहण कर रहे हैं कि जब देव ईश्वर का विशेषण बनेगा, ईश्वर पुल्लिंग में है, तो देव शब्द का प्रयोग होगा। देव ईश्वर देव मतलब देव ईश्वर, ईश्वर तो मूल शब्द हो गया, और उसका विशेषण जब हम देंगे तो देव ईश्वर, देवो ईश्वर ऐसा बोलेंगे, देव ईश्वर बोलेंगे। जब चिति का होगा मतलब जब चिति शब्द का विशेषण होगा, ईश्वर का विशेषण होगा मतलब ईश्वर शब्द का विशेषण होगा। जब चिति का विशेषण होगा, चिति शब्द का, चिति नाम का जब विशेषण होगा, तब देवी शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये भी जो पीछे लिखा ब्रह्म चिति और ईश्वर, ईश्वर फिर अब दूसरा शब्द चिति लिया, तो देवी चिति ऐसे बोलेंगे, देव चिति नहीं बोलेंगे। इसी तरह से देवी ईश्वर ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि ईश्वर पुल्लिंग में है तो विशेषण और विशेष्य में लिंग समान होते हैं, ये नियम है, व्यवस्था है। तो ईश्वर शब्द के पहले परमात्मा को देवी नहीं बोलेंगे, देव ही बोलेंगे। और चिति जब बोलेंगे तब देव नहीं बोलेंगे, तब देवी शब्द बोलेंगे। इससे ईश्वर का नाम देवी है। तो देव शब्द के जितने अर्थ हैं वो परमात्मा में घटते हैं, और परमात्मा का हमारी तरह यानी शरीरधारियों की तरह कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग तो होता नहीं है, वो तो शरीर से रहित है। ये सब शरीर के धर्म है। आत्मा भी इन तीनों लिंगों से रहित है, ऐसे ही परमात्मा भी तीनों लिंगों से रहित है, लेकिन नाम तीनों लिंगों में हमें उपलब्ध होते हैं। तो जिसका कोई लिंग नहीं होता उसके तीनों लिंगों में प्रयोग किए जा सकते हैं शब्द की दृष्टि से। तो परमात्मा का नाम देवी है। अगला शब्द है शक्ति। इसमें धातु है शक्ली शक्तौ। शक्ली, शक्ली का शक बचेगा, ली हट जाएगा, और ये शक्ति अर्थ में। शक्ति का जो हम सामान्यतः अर्थ लेते हैं बल आदि, उसी को लेंगे। तो बल जो होता है वो सामर्थ्य होता है, और सामर्थ्य क्या होता है, बल क्या होता है, किसी कार्य करने में वो समर्थ होता है। तो उसी को यहां पर लिया गया है। इस धातु से यानी शक्ली धातु से शक्ति शब्द बनता है। शक्तौ अर्थ है और उससे शक्ति शब्द बना है। सामान्यतः शक्ति जो है वो गुण के रूप में कहा जाता है। यहां जो शक्ति शब्द है ये परमात्मा का वाचक है, यानी द्रव्य का वाचक है। कैसे है ये, तो संस्कृत में लिखते हैं यह सर्वम जगत कर्तुम शक्नोति। तो सारे जगत को करने में समर्थ है। करने में समर्थ है यानी बनाने में समर्थ है। तो सारा जगत मतलब ये जो जड़ जगत, जो कार्य जगत है, उसको, मूल को नहीं ले रहे हैं, नित्य चीजों को नहीं, जो अनित्य पदार्थ हैं उनको करने में जो समर्थ है, सशक्ति, उसे शक्ति कहते हैं। तो समर्थ होने से, सामर्थ्य वाला होने से परमात्मा का नाम शक्ति है। अब यहां शक्ति वाला होने से शक्ति है, ये तात्पर्य तो ठीक है, लेकिन यह शक्ति शब्द सामर्थ्य वाला, शक्ति गुण वाला होने से उसको शक्ति कह रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो कर्तुम शक्नोति सा शक्ति, हिंदी में क्या लिखा, जो सब जगत के बनाने में समर्थ है, ऐसी सामर्थ्य है उसकी, इसलिए परमात्मा का नाम शक्ति है। तो यहां पर शक्ति जो है वो सामान्यतः लोग कह देते हैं कि भाई परमात्मा क्या है, परमात्मा के बारे में जानते हैं, तो परमात्मा मतलब कौन सा द्रव्य है, वस्तु है।
परमात्मा वस्तु है। महर्षि दयानंद ने कहा, हमने वचन पीछे यहां भी देखा था प्रथम समोल्लास में, परमात्मा द्रव्य है, वस्तु है, चीज है, कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कहते नहीं, परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, वो तो एक शक्ति है। इस संदर्भ में लोग कहते हैं कि परमात्मा एक शक्ति है, यानी द्रव्य नहीं है, वस्तु चीज नहीं है। उस अर्थ में तो वो गलत है। लेकिन परमात्मा शक्ति है, ये बात ठीक है। अब यहां शक्ति का मतलब द्रव्य को कहा जा रहा है, वस्तु चीज को कहा जा रहा है, केवल गुण को नहीं कहा जा रहा है। क्योंकि जो गुण ये है, बल या सामर्थ्य है, वो बिना गुणी के, बिना बली के होती ही नहीं है। वह सदा हमेशा द्रव्य में ही आश्रित होती है। तो यहां जब भी हम परमात्मा को बोलें कि परमात्मा शक्ति है, तो हमारा वहां शक्ति का मतलब शक्ति वाला है, वो द्रव्य है। अन्यों की तरह से नहीं लेना है कि परमात्मा बस एक शक्ति है, वस्तु नहीं है, इस अर्थ में हमें नहीं लेना है। तो वो एक द्रव्य है, शक्ति। अगला शब्द है श्री। परमात्मा का नाम श्री भी है। ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो, संकल्प पाठ में हम बोलते हैं, तो तत् भी बोल, तत्सत है तो श्री ब्रह्मणो, ब्रह्मण, श्री शब्द भी प्रयोग होता है। और जगह भी हम श्री शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए करते हैं। श्री नाम परमात्मा का भी है। ये शब्द कैसे बना है? तो लिखा श्रीय सेवायाम। श्रीय, श्रीय का श्री, ये तो श्री जो है ये ह्रस्वीकार है, लेकिन जब शब्द बनता है तो उसमें दीर्घिकार होता है। धातु में तो जो श्री ह्रस्वीकार लिखा है वो ठीक है, शब्द में दीर्घिकार होता है। तो श्रीय सेवायाम, सेवा अर्थ में श्री शब्द का प्रयोग होता है। अब हम सेवा का एक अलग अर्थ लेते हैं लोक के अंदर, उसका श्री से क्या मतलब है, तो अर्थ देखते हैं। तो इस धातु से श्री शब्द सिद्ध होता है। कैसे है श्री का मतलब? सेवा, तो यह श्रीयते, श्रीयते को खोला है सेव्यते। श्री धातु को जब अर्थ बनाएंगे तो श्रीयते, और श्री का अर्थ जो सेवायाम है तो सेवरी धातु, सेव धातु है तो उससे होगा सेव्यते। श्रीयते को ही खोला है सेव्यते, धातु के अर्थ के अनुरूप यहां पर खोला है। श्रीयते सेव्यते, जिसका सेवन किया जाता है। तो सेवन करने का अभिप्राय क्या है? वे परमात्मा का सेवन कैसे करेंगे, किनके द्वारा सेवन किया जाता है, उसको पहले देख लेते हैं। सर्वेण जगता, समस्त जगत के द्वारा, जो भी गतिशील है उस सबके द्वारा जिसका सेवन किया जाता है, यानी सब जने परमात्मा का सेवन करते हैं। और किनके द्वारा? विद्वद भे, विद्वानों के द्वारा, योगी भिश्च, और योगियों के द्वारा भी। तो योगी भी परमात्मा का सेवन करते हैं, विद्वान भी, और समस्त जगत परमात्मा का सेवन करता है। अब इस सेवन का अर्थ हमें देखना होगा। तो जो इन सबके द्वारा सेया जाता है, जो जिसका सेवन ये सब करते हैं, सह श्री, उसे श्री कहते हैं, उसे ईश्वर कहते हैं। अब सामान्यतः हम श्री का मतलब ऐश्वर्य भी लेते हैं, और श्री का मतलब धन भी ले लेते हैं। हमारे नाम के आगे भी हम श्री या श्रीमती लगाते हैं। तो श्री परमात्मा का नाम है। तो क्यों कहते हैं, अब हिंदी वाला और समझ लेते हैं। जिसका सेवन सब जगत, तो यह सेव्यते सर्वेण जगता, जिसका सेवन सब जगत विद्वान और योगी जन करते हैं, उस परमात्मा का नाम श्री है। तो परमात्मा की सेवा का क्या मतलब है? जैसे मनुष्य की सेवा करते हैं, ऐसी परमात्मा की सेवा ऐसे नहीं घटती है। हम पानी दे के सेवा करते हैं, हम नहला करके सेवा करते हैं, हम खिला के सेवा करते हैं, मालिश करके सेवा करते हैं, ऐसे बहुत सारी सेवा करते हैं लोक में, जैसे हम सेवा अर्थ लेते हैं। और इसी को देख के बहुत से लोग फिर प्रतिमा बना के वहां भी वैसी ही सेवाएं करने लगते हैं। लेकिन परमात्मा चूंकि निराकार है, निरंजन है, पीछे हम देख ही चुके हैं, इसलिए वहां ऐसी सेवा नहीं घटेगी। हम परमात्मा को पानी ही नहीं पिला सकते, उसको प्यास ही नहीं लगती, वो शरीर ही नहीं है, शरीर वाला ही नहीं है, न उसको भूख लगती है। तो परमात्मा की सेवा कैसी होती है ये हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इस रूप में तो होती नहीं है। हम किसी का कोई कार्य कर देते हैं तो भी हम उसकी सेवा मान लेते हैं। इस अर्थ में कुछ घटा सकते हैं कि परमात्मा की जो आज्ञाएं हैं उनका हम पालन करते हैं, परमात्मा की आज्ञाओं, परमात्मा के उपदेश को दूसरों तक पहुंचाते हैं, इस रूप में हम सेवा करते हैं। लेकिन पीछे देखा कि परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता। हम वेद का प्रचार करें या ना करें, हम लोगों तक वेद को पहुंचाएं ना पहुंचाएं, हम वेद को अपने जीवन में उतारें या ना उतारें, परमात्मा में अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो यथावत है। लेकिन फिर भी उसका सेवन यहां लिखा गया है। उस सेवन का मतलब है उपयोग का। यहां वो घटेगा, हम कैसे उपयोग करेंगे।
जैसे कि हम जल का सेवन करते हैं, हम दूध का सेवन करते हैं, सेवन शब्द वहां प्रयोग किया जाता है, यानी उपयोग करते हैं। अब परमात्मा का उपयोग कैसे करते हैं? तो परमात्मा के द्वारा रचित संसार का उपयोग करते हुए भी हम परमात्मा का उपयोग करते हैं। परमात्मा ने इसको रचा है, उसके कर्तृत्व का, उसके रचना कर्तृत्व का हम उपयोग ले रहे हैं। परमात्मा के ज्ञान का हम उपयोग करते हैं, वेद ज्ञान का उपयोग करते हैं, ये भी परमात्मा का सेवन है। उसको जीवन में आचरण में लाते हैं, ये भी परमात्मा का सेवन है। इन विभिन्न अर्थों में हम परमात्मा का सेवन ले सकते हैं, अर्थ करते हैं। परमात्मा का आनंद योगी जन लेते हैं, मुक्तात्माएं लेती हैं, वो भी परमात्मा का सेवन है। तो इन सब अर्थों के अंदर हम परमात्मा का सेवन करते हैं, यही परमात्मा की सेवा है। तो जो सबके द्वारा सेवा जाता है उसको श्री बोलते हैं, इसलिए परमात्मा का नाम श्री है। और जो परमात्मा श्री का हम अर्थ जो ऐश्वर्य वाला करते हैं वो अर्थ अलग है, वहां पर भी है। यहां पैसे ने क्या अर्थ किया श्री का, कि वो हम हमारे द्वारा सेवा जाता है, सेया जाता है, हम उसका उपयोग करते हैं, चाहे जगत हो, सामान्य जगत हो, विद्वान हो, योगियों से भिन्न जो विद्वान है, अभी योगी नहीं बने, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया, और योगी जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, वे भी जिसका सेवन करते हैं उस परमात्मा का नाम श्री है। इसको और दूसरे तरह से देखें कि हम परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। जैसे हम जल का सेवन करते हैं, हम जल के बिना रह नहीं सकते, हम वायु का सेवन करते हैं, वायु के बिना नहीं रह सकते। ऐसे तो कोई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, कोई कम महत्वपूर्ण है, किसके बिना हम कुछ मिनट नहीं रह सकते, कुछ घंटे नहीं रह सकते, कुछ दिन नहीं रह सकते। ऐसे तो परमात्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी अपनी शक्ति है, हमारे पास साधन है, लेकिन फिर भी ये सब तब कर पाते हैं जब परमात्मा के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है, उसने जन्म दिया है, हम इस शरीर में आए हैं। तो जिसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, उसका सेवन हमें करना ही होगा, उसका उपयोग हमें करना ही होगा। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम परमात्मा का कितना उपयोग करते हैं और कितनी रीति से करते हैं, किस रीति से करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं। हमें परमात्मा का सेवन पूरा करना है। परमात्मा इसके लिए उद्यत है, उसने अपने को प्रस्तुत कर रखा है, और परमात्मा का सेवन हम शुद्ध रूप से करेंगे, अपने हित के लिए करेंगे, परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए करेंगे, और मुक्ति में उसके आनंद का सेवन करेंगे, उसके ज्ञान का सेवन करेंगे। परमात्मा की रक्षा भी हम ग्रहण करते हैं, तो परमात्मा का सेवन हम करेंगे, और उस दृष्टि से हमारे लिए परमात्मा श्री है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।